यहाँ मैडम जी बच्चों को सप्ताह के दिनों का ज्ञान दे रही थी अंग्रेजी में। स्पेलिंग ऐसी कि आप कश खाकर गिर जाएं। संविधान किसने बनाया था? ये है रिजर्वेशन का असली रिजल्ट। अंबेडकर जी का भी नहीं पता। पिछली क्लास में एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा, अरे तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, सेमेस्टर कैसे पास करोगे? ये सुन के मैं सोच रहा, साले जब तू बगैर कुछ जाने प्रोफेसर बन सकता है तो मैं बगैर कुछ जाने सेमेस्टर भी पास नहीं कर सकता क्या? वैसे कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब सालों चुगली मत कर दियो, नहीं तो सब कुछ जान के भी मैं कभी सेमेस्टर पास नहीं कर पाऊंगा। जोधपुर की जेल में जोधपुर के संत श्री श्री 1008 चोदू जी महाराज की ईश्वर से बस एक ही थी मनोकामना, मिटा सकूं मैं अपनी वासना, करा दे मेरा भी ऐसे ही किसी से सामना। मुझ बूढ़े संत से ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है तू प्रभु, जीवन के दूसरे पहर में संभोग दिया, तीसरे पहर में वियोग। अब जब तक मैं मुठयोग में निपुण हो पाया, तब तक इन बूढ़े हाथों ने साथ देना छोड़ दिया। हे प्रभु अब इस बूढ़े की सुन ले गुहार, और करा दे ऐसे एक्सपर्ट से जुगाड़ जो हिलाता रहे मेरा झाड़। संत की सुन भी ली भगवान ने। अब एक ही ऐसा अपराधी था जिसे मानुष, मृग और मुठ तीनों मारने का तगड़ा एक्सपीरियंस था। बस पहुंच गए 52 वर्षीय बैचलर जोधपुरी बाबा की जोधपुरिया जेल में, और बाबा ने आंखों ही आंखों में सलमान से कह दिया, आओ सल्लू मियाँ तुम्हें काला हिरन दिखाऊं। अगर लास्ट लाइन का मतलब समझ गए हो तो ठीक, नहीं आया तो कोशिश करते रहिए, आएगा आएगा जरूर आएगा। अब बाबा की फूटी किस्मत, साला भाई को बेल हो गई। लेकिन बहुत महान है वो बिश्नोई समाज के गरीब लोग, जिनका ईमान 20 साल में भी कोई नहीं खरीद पाया। बस अमीर न्यायदाताओं का ही ईमान कौड़ियों में बिक गया। खैर अभी अपने राहुल बाबा बोले, मोदी जी मुझे भी जेल में डालो। वैसे ये भी 48 साल के जगन्नाथ ही हैं। खैर दुआ करेंगे बेचारे बाबा की लाठी को बुढ़ापे में सहारा मिल जाए। वैसे बाबा इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ, 2-3 साल तो ईंट से ईंट बजाने का मादा रखता ही होगा। इससे राहुल बाबा की भी जुगाड़ बन जाएगी। एक बात जान लो, ये केवल एक मजाक है। मैं तो हमेशा सबके मजे लेता हूँ, और पाकिस्तान की तो सीरियसली ही लेता हूँ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, मुसलमान है सलमान, इसलिए कड़ी सजा मिली। भोसड़ी के सच्चाई तो ये है कि यूएस में नंगा किसी को केवल इसलिए ही किया जाता है क्योंकि वो मुसलमान होता है, फिर चाहे वो तेरे देश का प्रधानमंत्री हो या हमारे देश का फिल्म स्टार। My name is Khan and I'm not a terrorist. ये धुत बुड़बक, अब चल नंगा हो जा। इंडियन होने की वजह से हमरे फिल्म स्टार से तो माफी मांग ली, लेकिन तुमरे प्रधानमंत्री को जरूर चथेर मार के भगाया है। अल्लाहु अकबर। वैसे एक बात समझ नहीं आती कि दुनिया साला अल्लाह के नेक बंदों से इतनी जलती क्यों है। जब भी दूसरे देश के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो क्या उनके दिमाग में बस यही ख्याल चलता है क्या, नंगा करन की करो तैयारी, आए हैं कुछ खतनाधारी। अल्लाहु अकबर। दुबई के लेफ्टिनेंट जनरल ने पाकिस्तानी समुदाय को अशांति फैलाने के अलावा अपराध और स्मगलिंग करने वाला बताया। भारतीयों की तारीफ की जबकि पाकिस्तानियों को जम के लताड़ा। वल्लाह ये मुस्लिम उम्मा कह के हमसे रिश्तेदारी निकालती, लेकिन हम भी इन चूतियों की हमेशा गांड ही मारती। किला मुस्लिम डे। अब बताते हैं ब्रिटेन में ये हालात क्यों उत्पन्न हुए। दरअसल संपन्न घरानों की पैदावारें अक्सर मंदबुद्धि ही होती हैं, और ये नमूने खुद को बड़ा एडवांस भी मानते हैं। उन्हीं में से ब्रिटेन की महारानी भी एक हैं। शीत युद्ध के दौरान इन्होंने निर्णय लिया, हमारा देश अब सभी धर्मों के लिए खुला होगा। बस ले लिया महारानी ने अपनी गांड में तीर। और मुस्लिम तो बाई गॉड जिस देश में भी गए हैं दुर्गति मचा के ही रखी है। अब उन्हीं के देश में रह के उन्हीं की गांड में डंडा पेल दिए हैं। माँ चुदा गया तुम्हारा संविधान। अब देश हमरे शरीयत से चलेगा, और अब हम 10% से ज्यादा हैं भेड़चो। अब कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। रिटेलिएट करने लगो तो साला विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, जैसा श्रीलंका, म्यांमार, इजराइल और बाकी देशों में कर रहे हैं। और इन पे बाकी देशों के मुल्ले ऐसे रंडी कीर्तन करना चालू करने लगते
करते हैं जैसे इन्हीं का बाप मारा गया हो। चाहे साला खुद के बच्चे पंचर जोड़ रहे और घर भी आए कि नहीं आए कुछ नहीं पता, लेकिन चिंता तो गाजा की ही करेंगे। और इनकी औरतें बच्चे पैदा नहीं करती, साला प्रोडक्शन हब होती हैं, और इसीलिए मुसलमानों की कंडीशन हर देश में खराब रहती है। जब इतने पैदा होंगे तो खाएंगे क्या? कोई पंचर जोड़ता है तो कोई मस्जिद मदरसों में, और इतिहास गवाह है मदरसों की पढ़ाई से केवल आतंकवादी निकले हैं, अकलमंद नहीं। अब इस बिहार के इमाम की बातें सुनो। आज दरभंगा कमिश्नरी से ये आवाज उठाए हैं, जरूरत पड़ी तो देश के राजधानी से, देश की राजधानी से आवाज उठाएंगे और यूएनओ तक इस मामले को ले जाएंगे। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो मुसलमानों के एक साजिश के तहत, जबकि मुसलमानों की तारीख रही है, हम लोग आदम से लेके अब तक अमन शांति के साथ रहते आए हैं। हमें बदनाम नहीं किया जाए, हम अमन पसंद इंसाफ कौम हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। बहुत अमन पसंद कौमों, बातों से ही झलक रहा है। कोई दुनिया इन पे जुल्म नहीं ढा रही, जो भी हो रहा है बस एक्ट ऑफ रिटालिएशन है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। बौद्ध लोग जिनसे कीड़ा मर जाने पे भी उन्हें दुख होता है, उनको इतना परेशान करके रखा है इन लोगों ने, उनको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हथियार उठाना पड़ रहा है। 39 भारतीयों को ISIS ने मारा, तब इन कटुओं को इस्लाम में इंटॉलरेंस नहीं दिखा। जिस भी देश ने इनके लिए दया दिखाई है, उनके लिए ये दया केवल सांपों को दूध पिलाना ही साबित हुआ है। खैर, अगली वीडियो परसों तक आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को जरूर दिखाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। अल्लाहु अकबर।